आंटी, अहंकार तो उन लोगों में भरा है और मैं तो कहता हूँ कि उनका अहंकार टूटना ही चाहिए। अगर ये प्रेजेंटेशन कामयाब नहीं हुआ तो शायद मैं तुम्हारी नौकरी नहीं बचा सकता। इससे पहले कि अवंतिका के पापा की तबीयत में सुधार हो, हमें सारा मामला सेट कर लेना पड़ेगा। हमने तो सारे घर वालों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, बस बिंदिया आकर सिद्धार्थ को अपनी मुट्ठी में कर लेना तो पूरा मामला सेट हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाई तो कहीं मेरे हाथ से नौकरी ना चली जाए। जो दिल चाहता है वो होता नहीं है, जो रब चाहता है हाँ होता वही है। जो दिल चाहता है वो होता नहीं है, जो रब चाहता है हाँ होता वही है। यादों से दुनिया सजाएंगे हम, तुमको न भूल पाएंगे हम, तुमको न भूल पाएंगे हम, तुमको न भूल पाएंगे। हेलो। जीजू, मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। ओह हाँ प्रतिमा, बोलो किस लिए फ़ोन किया? क्या आप हमारा फोन करना भी आपको बुरा लगने लगा? नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा बिजी था इसलिए पूछा कि किस लिए फ़ोन किया तुमने? यही पूछने के लिए फोन किया है कि ये कौन सा मौसम आया है, क्या आप इस तरह बदल गए? क्या? मैंने तो सुना था जीजू कि प्यार और वफादारी का मौसम कभी नहीं बदलता। जो प्यार करते हैं वो वफादार होते हैं और जो वफादार होते हैं वो हर हाल में साथ होते हैं। लेकिन मेरी दीदी पर जरा सी मुसीबत क्या आई कि आपने साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। ये फैसला तो शायद तुम्हारी दीदी ने लिया, वरना इस तरह का बर्ताव नहीं करती और इस तरह की मनमानी तो बिल्कुल नहीं। उस पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं आप, जिसने अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर दी। उस पर इल्जाम लगा रहे हैं आप, जिसके पिताजी आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जहां पर आपको हाथ बढ़ाकर आगे आना चाहिए था जीजू, वहीं पर आपने हाथ छोड़ने का फैसला कर लिया। ये कैसा प्यार है जीजू? ये अपनापन है या स्वार्थ? अच्छा, तो अब तुम मुझे स्वार्थी कह रही हो? हाँ, इससे बड़ी खुदगर्जी और क्या हो सकती है जीजू कि हमारे घर पर मुसीबत आई और आप लोगों की नजरें बदल गई। आप यहाँ हॉस्पिटल में आए, लेकिन ये देखने के लिए नहीं कि पापा की तबीयत कैसी है, बल्कि दीदी से उनका फैसला पूछने के लिए। ये हालात तुम्हारी बहन की वजह से बदले और अगर पूछना ही है ना तो उससे जाकर पूछो कि उसकी नजरों में मेरी और मेरे खानदान की कोई अहमियत है या नहीं। तुम जानती हो प्रतिमा, वो मेरी माँ के हाथ से जेवर छीन के ले गई। क्या इसी बात की सजा दे रहे हैं आप उन्हें कि वो जेवर छीन कर ले गई?
या वो जेवर वहां से ले गई और वो भी अपने पिताजी को बचाने के लिए? प्रतिमा, मैं तुमसे किसी भी बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। आपके घर वालों ने दीदी की मजबूरी समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपने भी उनकी मजबूरियों को नहीं समझा। बड़े दुख की बात है जीजू, क्या पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर होता है? क्या यही पति का कर्तव्य होता है जो आप निभा रहे हैं? तुम मुझे मेरा कर्तव्य ना समझाओ तो बेहतर होगा प्रतिमा। काश आप समझ रहे होते तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने मेरी बहन को समझ क्या रखा है? कोई अनपढ़ गंवार? अब जैसा नचाएंगे वो नाचेगी, अब जब चाहेंगे तलाक दे देंगे। ख्याल रखना जीजू, ये इतना आसान नहीं होगा। ये तो घमंड की पराकाष्ठा हो गई जीजा जी। इतना अहंकार कि उसे पता है कि हम सब घर वाले उससे कितना नाराज हैं। यहाँ तक कि दीदी ने उसकी माँ को फोन तक कर दिया और उसके कान पे जूं तक नहीं रही। मैं सही कह रहा हूँ ना दीदी? हाँ, बात तो ठीक है। उधर से भी अभी तक कोई फोन नहीं आया और ना ही अवंतिका की माँ ने फोन करके बात करना जरूरी समझा। मुझे तो लगा वो लोग लड़की वाले, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप लोग नाराज होकर बैठे, तुरंत फोन करेंगे आपको मनाने के लिए। लेकिन ये देखिए, कमाल की बात है भाई। देखिए, दो ही बातें हो सकती हैं जीजा जी। या तो वो लोग ये सोच लिए हैं कि आप लोग सिर्फ गीदड़ भपकी दे रहे हैं, तभी तो आप लोगों की बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। या फिर किसी ने यकीन दिला दिया है कि यह तलाक नहीं होगा। किसने यकीन दिलाया होगा मामा जी? किसने? अब मैं क्या कहूं भांजे, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। अगर पत्नी के मामले में पति नरम पड़ जाए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे यकीन दिलाया? चलो माना कि तुमने उसे यकीन नहीं दिलाया, लेकिन वो लोग कितने अहंकारी ये तो तुम्हें पता चल गया ना। अरे दीदी की बात का भी कोई असर नहीं हुआ उन पर। अब मैंने सोच लिया है कि अब और झेल नहीं सकती मैं अवंतिका को। उसे पूरी तरह जवाब देना ही होगा। जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका रह गया दीदी, कि उनके घर पे तलाक के कागजात भेज दिए जाएं। ताकि उन्हें ये ना लगे कि आपने सिर्फ धमकी दी। तुम ठीक कह रहे हो शंभू। तुम क्या कहते हो सिद्धार्थ? सबसे पहले मेरे लिए ये जानना जरूरी है, तुम्हारे दिल में क्या है? पता नहीं डैड, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को जो ठीक लगता है कीजिए। मैं तो कहती हूँ आज ही कागजात बनवा लेना चाहिए। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी जान पहचान का एक वकील है, मैं उसे बोल देता हूँ, वो आज ही तलाक के पेपर भिजवा देगा। तलाक के पेपर मिलते ही अवंतिका को वकीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे।
अरे दीदी, आप कब आई? अभी आई हूँ, बस थोड़ी देर पहले। और आते ही कानून की किताब लेकर बैठ गई। कोई नया केस आया है क्या? केस तो आते रहते हैं राकेश, लेकिन इस बार अवंतिका का मामला है। कैसे ससुराल वाले हैं कि अवंतिका की सारी चीजों पर ही नहीं, बल्कि अवंतिका पर भी सिर्फ अपना अधिकार माने बैठे, जैसे वो कोई खिलौना हो। अरे दीदी, आप बेवजह परेशान हो रही। वो अगर अवंतिका को तलाक देने की बात कर रहे हैं तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और असल में कहा जाए तो इस लायक ही नहीं कि अवंतिका उनके घर की बहू बन सके। वो चाहे जिस भी लायक हो, लेकिन अवंतिका है तो उसी घर की बहू। तो आप इस बात के लिए कोशिश करना चाहती कि वो लोग अवंतिका को तलाक ना दे सके? हाँ, जाहिर सी बात है राकेश, ऐसे लोगों के लिए तो कानून बना है कि कानूनी तौर पर इन्हें औरत के अधिकार समझाए जा सके। आपकी इस कोशिश से उनकी फितरत तो नहीं बदल जाएगी ना? तुम कहना क्या चाहते हो राकेश? वो कितने खुदगर्ज किस्म के लोग हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। और जिस घर में एक बार तलाक की बात शुरू हो जाए, जिस घर में चिंगारी लग जाए, वहां आग बढ़ती ही रहती है। और जो कोशिश आप कर रही है, उससे अवंतिका की जिंदगी और भंवर में फंस कर रह जाएगी। मैं तो कहता हूं कि अवंतिका को उस घर से निजात दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम क्या चाहते हो कि अवंतिका अपने पति से तलाक लेकर यहाँ आ जाए? आखिर क्या है तुम्हारे दिल में? राकेश, मुझे बार बार शक होता है तुम पर। राकेश, तुम अवंतिका के बारे में कुछ और तो नहीं सोच रहे ना? क्योंकि मुझे याद है जिस दिन उसकी शादी हुई थी तुम्हारी क्या हालत थी। भाई, तू समझ क्यों नहीं रहा? अवंतिका तुझसे प्यार नहीं करती है। अवंतिका मुझसे प्यार करती है। पता नहीं क्यों वो सिद्धार्थ से शादी कर रही है। अवंतिका मेरी बचपन की सहेली है और तुम मेरे भाई हो, इसलिए वो तुमसे हमदर्दी रखती है, तुम पर दया करती है। और उसकी दया और हमदर्दी को तुमने प्यार समझ लिया। अवंतिका को मैं पाकर रहूंगा, और आज मैं अवंतिका और सिद्धार्थ की शादी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे सिद्धार्थ को मारना क्यों ना पड़े। इस हमदर्दी को आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कल भी मुझे अवंतिका से हमदर्दी थी, और एक अच्छा दोस्त होने के नाते आज भी मुझे अवंतिका से हमदर्दी है। सामाजिक परंपराओं का ख्याल रखते हुए आप ये सोच रही है कि अवंतिका का तलाक नहीं होना चाहिए, जबकि मैं अवंतिका की यह हालत देखकर और उसके ससुराल वालों की खुदगर्ज भरी फितरत देखकर ये सोच रहा हूँ कि तलाक हो ही जाए तो बेहतर। मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत, ये आप खुद सोच कर देखिए। और अगर तलाक नहीं भी हुआ तो क्या अवंतिका उस घर में खुशहाल रह पाएगी? बिल्कुल रह पाएगी। कानून इसीलिए तो बना है। अवंतिका का गौरव, उसकी अस्मिता उसके उस परिवार से जुड़ी हुई, और उस परिवार से अलग होकर वो कहीं भी खुशहाल नहीं रह सकती, और ये मैं जानती हूँ। इसीलिए ये मेरा फैसला है कि मैं ये तलाक इतनी आसानी से नहीं होने दूंगी। ले आई दवाई? ये लीजिए दवाई। माँ, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही बेटा। अवंतिका कहाँ है? माँ, दीदी जीजू के घर गई है, कुछ जरूरी फाइल्स लानी थी उन्हें। लेकिन आप यहाँ क्यों आ गई माँ? आपको तो घर पर आराम करना चाहिए था। जब दिल में ही सुकून ना हो तो कहीं आराम नहीं मिलता बेटा।
घर पे भी नहीं, इसलिए यहाँ चली आई। अब तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर इलाज तो कर रहे हैं ना माँ, जल्दी पापा की हालत सुधर जाएगी। बस 2 घड़ी उनके साथ बैठकर बात कर ली थी तो मन को थोड़ा सुकून मिल जाता। हाँ, इलाज तो चल रहा है, लेकिन इन्हें अभी तक होश नहीं आया। माँ, पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ है, इसमें उनको इतनी जल्दी होश आ जाएगा, वो आपसे बात करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। बस किसी तरह पापा ठीक हो जाए। हाँ बेटा, बस किसी तरह तुम्हारे पापा ठीक हो जाए। बेटा, अवंतिका ने वापस आने के लिए कहा। हाँ माँ, दीदी जरूर वापस आएगी। जब तक पापा की हालत सुधर नहीं जाती, दीदी को चैन नहीं आएगा। आज के पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं कहा कि कमाने की बात पर मुझे गर्व है, गुरूर है। कल तक तो नहीं लगा था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया। भाई आज तो वाकई खीर बहुत अच्छी बनी है। मैंने बनाई, मुझे बिंदिया ने सिखाया था कि जब थोड़ी सी खीर बनानी हो तो कैसे बनाते हैं। शंभूनाथ कहाँ रह गए? तो वकील के पास गया था ना? उन्होंने कहा था कि लगे हाथ कागजात भी बनवा कर लेकर आएंगे। देख लीजिए दीदी, आ गई आपकी बहू रानी। आखिर तुम्हें फुर्सत मिल ही गई इस घर में कदम रखने की, घर की खोज खबर लेने की। मुझे मालूम था घर में कदम रखते ही मुझे ऐसा ही कुछ सुनने को मिलेगा। किस बात का गुरूर है तुम नौकरी करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने हम सबको खरीद लिया है। तुम इस घर की बहू हो और सिर्फ बहू। मम्मी, मैंने हमेशा खुद को इस घर की बहू ही समझा। हमेशा आप लोगों को सम्मान और इज्जत दी है। आज के पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं कहा कि कमाने की बात पर मुझे गर्व है, गुरूर है। कल तक तो नहीं लगा था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें इस घर से ज्यादा अपने मायके वालों से लगाओ। बड़े दुख की बात है कि मेरे मायके की हालत जानते हुए भी आप लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात पता है क्या है? कल तक मैं आप लोगों की आंखों का तारा थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को कांटे की तरह खटकने लगी। ठीक कहती हो तुम बहू, बिल्कुल ठीक कहती हो। आज तक हमने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखने की कोशिश की, मगर अब तुम हमारी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही हो। कि तुम भूल गई कि लड़की का ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है। ये झूठ है पापा। जितना सम्मान मैं पहले आपका करती थी उतना ही आज भी करती हूँ। जितनी इज्जत मैं पहले आपकी करती थी उतनी ही आज भी करती हूँ। बदला है तो बस आप लोगों का नजरिया।
अभी भी तुमको अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। इसलिए मुझे लगता है ये मामला पता नहीं कहाँ तक जाएगा। इस मामले को निपटाने का और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? और तुम तो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकती। अगर आप मेरी जगह होती तो अपने पापा को छोड़ देती। कम से कम तुम्हारी तरह अपनी मर्यादाएं तो नहीं खोती। तुम ये दावा कर रही हो ना कि अभी भी तुम्हारी नजरों में इन घर वालों का उतना ही सम्मान। चलो फिर उसी इज्जत की खातिर इस कागजात पर दस्तखत कर दो। शादी का रिश्ता जन्मों जन्मांतर का रिश्ता होता है। मजाक बनाकर रख दिया है आप लोगों ने इसका। मेरे जीते की ऐसा होने नहीं दूंगी। ये तलाक के कागजात हैं, इन पर साइन कर दो। उसके बाद तुम अपने मायके को देखने के लिए हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। कर दो साइन ताकि ये मुद्दा तो खत्म हो। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर मैंने ये रिश्ता जोड़ा था। आप लोगों की नजर में इस रिश्ते की क्या अहमियत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि कागज के कुछ पन्ने इसे तोड़ सके। शादी का रिश्ता जन्मों जन्मांतर का रिश्ता होता है। मजाक बनाकर रख दिया है आप लोगों ने इसका। मेरे जीते की ऐसा होने नहीं दूंगी। जो आप लोग सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग चाहे कुछ भी कर ले, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मामा जी, हर बाप अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए हाथ जोड़कर ही जाता है। मेरे पापा ने भी ऐसी ही बात की होगी, लेकिन रिश्ता जोड़ने के लिए। उन्होंने मुझे बेचा तो नहीं ना कि शादी के बाद मेरा उनसे रिश्ता ही टूट जाएगा। उन्होंने तो इस घर के साथ रिश्ता ही जोड़ा था, लेकिन आप लोगों ने मन ही मन कौन सा सौदा किया था ये तो आप लोग ही जानते हैं।